हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने पॉडकास्ट किया है विनय गुप्ता के साथ, जिसने AIR 253 अचीव करी है। थर्ड अटेम्प्ट था ये उसका। बहुत अच्छे से हम उसकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे और लगभग 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना डीप एनालिसिस हम लोगों ने किया एक एक बात का। और 3 साल उसको लगे, क्या उसकी मिस्टेक्स थी, कैसे उसने उन मिस्टेक्स को रिकवर किया, और इन 3 सालों में सबसे बड़ी बात क्या है, उसने मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखा अपना, है ना, कैसे अपना मोराल बूस्ट अप करके रखा कि अभी मैं कर सकता हूँ, अभी मुझे और काम करना है एंड सो ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम से एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट, एंड मोर प्रिसाइसली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट, गेट में इतनी अच्छी रैंक लाना, IIT तक पहुंचना एक सपने से कम नहीं है। और बहुत मेहनत करी है ऑफ कोर्स उस स्टूडेंट ने। विदाउट हैविंग एनी डिले पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आप पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ उस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगा। चलते चलते आपको एक बात मैं और बता देता हूँ। मैं एक्चुअली पेड कोर्सेज में कोई ऑफर नहीं निकालता हूँ। रीजन बीइंग कि 555 इज द कॉस्ट ऑफ ईच कोर्स, और बहुत कम है, नेग्लिजिबल फीस है बेटा, इतने में पिज्ज़ा भी नहीं आता। और फिर भी मुझे लगा कि चलो, बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एटलीस्ट होली पे कुछ हमारे लिए होना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा ऑफर निकाला है आप सब लोगों के लिए। 10% ऑफ में दे रहा हूँ। ठीक है, एक कोर्स लेंगे तो उस पर कोई ऑफ नहीं होगा। 2 कोर्सेज अगर आप लेते हैं, उसमें आपको 999 का पड़ जाएगा। ठीक है, 1 कोर्स इज इन 555, बट अगर आप 2 कोर्सेज लेंगे तो 999 में पड़ेगा आपको, और अगर आप 3 कोर्सेज लेंगे तो आपको 1499 में पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्बो मैंने निकाले हैं बेटा सभी कोर्सेज के। जैसे 3 कोर्सेज अभी हमारे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, TOC है और डिजिटल है। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सभी का कॉम्बो निकालो। मैंने कॉम्बो निकाला था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिजिटल का, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और TOC का। लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, मैंने सभी कॉम्बोज निकाल दिए हैं। मतलब अब आपके पास 3 कॉम्बो हैं, रादर 4 कॉम्बो हैं। द वेरी फर्स्ट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड TOC, सेकंड विल बी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिजिटल, थर्ड विल बी TOC एंड डिजिटल। ठीक है, तो आपको जो भी परचेज करना है आप कर सकते हो। 999 इज द कॉस्ट, और आप तीनों लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको। दैट इज द फोर्थ कॉम्बो, TOC डिजिटल एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। 1499 में वो आपको पड़ेगा, और 2 वाला कॉम्बो आपको 999 में पड़ेगा। ठीक है, और ये सिर्फ 25 तक है बेटा, 25 की होली है। उसके बाद प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मत कहना कि एक्सटेंड कर दो या कुछ भी, है ना। ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि सीरियसली बात करूं तो मेरे को लॉस होता है। आप ये मत सोचना कि अमित सर प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कोई ज्यादा खास फायदा होता नहीं है बेटा। ठीक है, और जो 555 में मैं आपको देता हूँ कोर्स, वो भी मेरे को पूरे फीस नहीं मिलती है, उसमें से भी बहुत कुछ कटता है। लेकिन फिर भी एक बात मैं चलते चलते और बोल देता हूँ, अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, इतनी मिनिमम फीस, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं आपको और ज़्यादा ऑफ दे दूंगा, या जो भी आप चाहते हैं। मैं आपको हेल्प करने के लिए 100% रेडी हूँ। द ओनली थिंग इज कि मैं नहीं चाहता कि कोई पैसे के चक्कर में क्वालिटी एजुकेशन से रह जाए। ठीक है, हालांकि सारा कंटेंट मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके लिए मैंने पेड कोर्सेज निकाल रखे हैं। ठीक है बेटा, विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे साथ है विनय गुप्ता, जिन्होंने AIR 253 अचीव करी है। बहुत ब्यूटीफुल रैंक है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। 3 अटेम्प्ट लगाए हैं। एक एक बात पूछेंगे, पूरा डाइव इन डीप करेंगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो पूरा अच्छे से देखना, एक भी बात स्किप मत करना। एक एक बात मैं इनसे पूछूंगा अच्छे से। ठीक है, चलो विदाउट हैविंग एनी डिले, तो लेट्स स्टार्ट। विनय, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। Yes, sir. Sir, good evening, sir. Sir, my name is Vinay Kumar Gupta. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I had complete my class 10th in 2012 with 90% marks in UP boards. I also got rank 1 in my district at that time. In 2020, in 2014, I got a rank 1 also in my intermediate. And after that, I am preparing for JEE. Sir, मैं हिंदी में हाँ बच्चों को जी, बताऊं बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी ठीक रहेगी। तो 2014 के बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन किया।
और 2014 के बाद मैंने 2 साल लगाए प्रिपरेशन में, लेकिन मेरे जेईई नहीं निकला। एक्चुअली मैं लोकल कोचिंग से करता था कोचिंग। तो 2 साल के बाद मुझे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला बांदा 2016 में। 2016 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच हुआ, उसके बाद 2016 से लेकर के 2020 तक मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, ये एडमिशन आपका जेई के स्कोर पे था? नो सर, ये ये डायरेक्ट एपीटीयू के एडमिशन था? स्कोर पे था उस समय, लेकिन उस समय जेईई में 2016 में मेरा बेटर रैंक था, लेकिन उसके बेसिस पे मुझे कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं मिल रहा था सर, अच्छा अच्छा, ओके। किसी एनआईटी में। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस उस समय का डिमांडिंग ब्रांच था सर, तो मैंने सोचा कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम गेट की प्रिपेयर करके आईआईटी में जाने का एक और मौका था मेरा। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर के मैं गेट की प्रिपरेशन कर लूँगा। तो 2016 में एक टायर 3 कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांधा, इट इज़ वेरी न्यू फॉर एवरीवन। 2010 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और 2016 में मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया, एडमिशन और लिया। वो वहाँ पर पढ़ रह करके मैं गेट की तैयारी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सर वहाँ पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या हुआ कि मैं एक गलत कोचिंग में एडमिशन, जो लोकल कोचिंग होता है, फिर से मैंने वो किया। मुझे ये बात कि कोई समझाया नहीं कि कोचिंग भी बहुत वाइज़ली चूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग ऐसे होती हैं सिर्फ़ कंटेंट देंगी, लेकिन वो किसी काम लायक नहीं होती हैं सर कुछ कंटेंट। तो आप 2 साल 3 साल लगा भी देंगे, तभी भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो मुझे ये था 2018 की बात है, 2018-19 2 सेकंड, और 2000। कनेक्शन शायद ब्रेक हो गया था विनय या आपका। या हाँ, 1 सेकंड। हाँ, अब स्टार्ट करो। यस सर। तो सर 2018-19 ये सब थोड़ा-थोड़ा मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपनी, लेकिन अच्छा, वो कोचिंग ऑफलाइन थी वो या ऑनलाइन थी? नो सर, ऑनलाइन थी। उस समय का एक लोकल कोचिंग था, अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और उसमें कोचिंग ज़्यादा ऑनलाइन होती नहीं थी, ठीक तो है। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था सर। और इंटरनेट वगैरह की भी उतनी सुविधा नहीं रहती थी, अभी नया-नया सर उस समय जियो वगैरह आया हुआ था। हुँ, तो मैं ऑनलाइन लिया कोचिंग, लेकिन मैं इससे अप्रॉक्सिमेटली 1 से डेढ़ साल तक प्रिपेयर किया। मुझे समझ में नहीं आया, और 2020 में जब मैंने गेट का एग्जामिनेशन दिया, तो अप्रॉक्सिमेटली मेरे 20 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, हुँ, जो मुझे लगता है कि सर बिना प्रिपरेशन के भी वो कोई निकाल सकता है उतना मार्क्स। वो तो एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स तैयार करके भी लोग निकाल सकते हैं उतना मार्क्स। तो मुझे उतना समझ में आ गया कि सर कोचिंग तो वाइजली चूज करना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। क्योंकि मैं उसके पहले 2012 और 2014 में जब था, 2014 के बाद जब मैंने जेईई की तैयारी किया था, उस समय भी मैंने लोकल कोचिंग से ही तैयारी स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर उतना अच्छा कंटेंट और माहौल नहीं मिलने की वजह से मेरा जेईई के लिए भी 2 साल का डिले हो गया था। और 2016 में सर मैं खुद से प्रिपेयर करके 1 डेढ़ साल कोचिंग के बाद मैंने 6 मंथ खुद से प्रिपेयर करके तब रैंक निकाला, लेकिन कंप्यूटर साइंस उस समय नहीं मिला। और उस समय भी मैंने सीख नहीं लिया था सर कि मुझे कोचिंग सही चूज़ करना चाहिए एक्चुअली। हुँ, क्योंकि कोचिंग सर देखिए, स्टडी हार्ड वर्क तो मैं कर सकता हूँ सर, मैं 20 घंटे आराम से हार्ड वर्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कंटेंट ही नहीं सही हो और कंटेंट गलत हो, उसकी उसमें मैं 20 घंटे हार्ड वर्क करूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मुझे 2020 में पता चला, और मैं डेढ़ 2 साल तैयारी करने के बाद भी 20 नंबर केवल आए थे, 21 मार्क्स, और मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी था। 90% मार्क्स था मेरा बीटेक में सर उस समय। उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ वगैरह देखे, तो उन्होंने ये बात बताया कि एट लीस्ट आपका कंटेंट सही होना चाहिए, तभी आप हार्ड वर्क आपका पे कर सकता है, राइट पे करेगा। तो मैंने 2020 में शायद आपका चैनल बना हुआ था उसी समय, नया-नया, बहुत नया-नया चैनल था वो। हाँ, मैंने तो 2020 में ही स्टार्ट किया था। यस सर, 2020 में मैंने आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देखा। सबसे अच्छा, पहला वीडियो शायद आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लॉजिक वगैरह आपने डाला हुआ था। हुँ, हुँ, मैंने वो वीडियोज़ देखा, और उस समय आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करवाया था। ठीक है? तो बोर्ड पे जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था, इतना डिटेल में एक-एक वीडियोज़ को इतना डिटेल में आपने सॉल्व करवाया कि मुझे उसके कंटेंट समझ में आ गया कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, डेढ़ साल की कोचिंग में, वो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, मतलब ये अगर ये बोले कि आप सिर्फ़ कोचिंग से रिलेटेड कुछ, मतलब कि कंटेंट आपको मिला है जितना आपने पे ऑफ किया, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे उनको दिया था, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे उससे। आपके वीडियो, जो फ्री वीडियोज़ आपने स्टार्टिंग में डाला था, मैंने उससे देखा, मैंने सोचा कि
अब कुछ किसी मतलब कि अच्छे जगह से करना ही सही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस समय कोई पेड कोचिंग ही नहीं स्टार्ट किया था, आपका पूरा सब्जेक्ट नहीं डिलीवर हुआ था यूट्यूब पे, 1-2 सब्जेक्ट ही केवल था। उसके अलावा आपकी जितनी भी वीडियोज़ थे मैं सब देखना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैंने डेप्थ देखा, लॉजिक का ऐसे-ऐसे आप डेप्थ बताते थे कि मतलब लग जाता था कि अब इससे ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैंने बुक्स वगैरह खरीदे, मैंने बुक्स वगैरह से मैचिंग किया, जैसे मैंने केनेथ रोजन खरीदा सर, उनसे मैचिंग किया मैंने। क्वेश्चंस वगैरह ईज़िली सॉल्व होने लगे जब आपके थ्योरी वीडियोज़ मैंने देखे, और उसके बाद मैंने एक कोचिंग जॉइन किया 2021 में। फिर मैंने आपकी वीडियो को कंटिन्यू रखा, मुझे पता था कि आपके अभी पूरे वीडियोज़ नहीं आए हुए हैं, पूरे सब्जेक्ट की वीडियो मुझे 1 ही साल में खत्म करने थे। एक्चुअली मैंने वहाँ पर जल्दीबाजी भी इस बात का किया था कि मेरा फाउंडेशन था नहीं सही, और मैंने सोचा कि 1 साल में ही मैं खत्म करूँगा। मेरा मैथमेटिक्स एक्चुअली सर बहुत वीक था। एक्चुअल में मैं थोड़ा-सा बैक जाकर के मैं स्कूलिंग के बारे में बता रहा हूँ, हुँ। कि मैं जब क्लास 4th-5th में था, तो मैं अपनी गाँव की स्कूलिंग करता गाँव में स्कूलिंग करता था। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो 5th क्लास में मेरे फादर थे, तो उन्होंने बोला कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे स्कूल में आपका नाम लिखवा देते हैं। वहाँ पर जाकर के टेस्ट हुआ, तो क्लास 5th में उन्होंने प्रिंसिपल जी ने बोला कि ये बच्चे का काफ़ी वीक है मैथ्स, आपको 5th क्लास में दोबारा पढ़वाना पड़ेगा। मतलब 5th क्लास में ही उन्होंने बोल दिया कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और जबकि 5th क्लास में लोग अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, 80% 90% तो 5th में आ ही जाते हैं। मेरा 50% नंबर 6 क्लास में आए थे। इस लेवल का था सर। हुँ। 50% 51% मार्क्स आते थे। तो क्लास 5th 6th 7th मतलब इस तरीके से गुज़रा। 7th क्लास से थोड़ा-सा सुधार होना स्टार्ट हुआ, और मैं हिंदी मीडियम से क्लास 9 से था, 9, 10th 11th 12th, और 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था फिर से, विद 94 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था सर। और फिर से मैंने क्लास 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, विद 99% मार्क्स इन मैथमेटिक्स सर। वहाँ पर मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ क्लास 7th 8th के बाद से सर। तो मेरा क्या हुआ सर, हिंदी मीडियम तो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि सब कुछ हिंदी में था। मैं यूपी बोर्ड से बिलॉन्ग करता था, मैं हिंदी रीजन से बिलॉन्ग करता था, यूपी से। तो बहुत मज़ा आता था हिंदी में पढ़ने में, लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हिंदी सब कुछ नहीं करेगा मेरा आगे चल के, क्योंकि आगे जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन मैं करूँगा, टोटली इंग्लिश में होने वाला है। तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने लगी कि हिंदी मीडियम की कोचिंग बहुत कम थी। हुँ। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर जब इंग्लिश में लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते थे, एक-एक पैराग्राफ के क्वेश्चन होता था, मैं इसको डिकोड ही नहीं कर पाता था क्वेश्चन ही। तो मैं फिर से क्या किया, कम्फर्ट ज़ोन में जाने की कोशिश किया, मैं हिंदी मीडियम की कोचिंग स्टार्ट किया, हिंदी मीडियम की कोचिंग खोजो। वहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम की जैसे-जैसे कोचिंग लोकल खोजा, पढ़ाई किया, नहीं निकला, फिर से 6 महीने आप खुद से कोशिश करके मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में नाम लिया, नाम लिखवाया, लेकिन हिंदी मीडियम मैं कोशिश किया कि हिंदी मीडियम से, जो कि बहुत बुरा साबित हुआ बाद में चल कर के मेरे लिए, क्योंकि सर पूरा बीटेक इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, एवरीथिंग इंग्लिश में होता है। तो कोई भी बहुत सब्जेक्ट मुश्किल हुई होगी आपको, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ हिंदी से पढ़ना और उसके बिल्कुल बाद सर, बिल्कुल, बिल्कुल टोटली मैं हिंदी में जानता था सारी चीज़ें। कुछ भी मुझे इंग्लिश में कोडिंग नहीं आता कोडिंग था। कैसे करी भई आपने? सी लैंग्वेज वगैरह वो हाँ वो सर, भी उसका भी थोड़ा-सा मैं भी बैकग्राउंड बताता हूँ सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, मतलब एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, बहुत बड़ी यस सर, बात है। टोटली सर मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन अभी भी मुझे कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हुँ। अभी आपने बोला पॉडकास्ट, हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ। इसकी स्पेलिंग ढूँढना पड़ता है एक्चुअल में। ओह! भाई, ठीक है सर? तो मुझे अभी रियली भी मतलब मैं स्पेलिंग ढूँढना वर्चुअली तो आपके मुझे साथ शेक हैंड करता हूँ और एक थैंक यू सर। क्लैपिंग करता हूँ कि थैंक यू सो मच सर। मतलब इतना ज़बरदस्त मेहनत, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक रियली। है, उसके बाद सर क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने अपने पूरे क्लास 12th तक, और उसके बाद जब से मैंने बीटेक जॉइन किया, तब से मैं लैपटॉप नहीं ओपन किया था एक्चुअल में। हुँ, हुँ, हुँ। मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया सिर्फ़ नाम सुन कर के कि अच्छा पैकेज होता है, अच्छा प्लेसमेंट होता है, और फैकल्टी वगैरह जो होती थी क्लास 12th में, वो बोलती थी कंप्यूटर साइंस इज़ बेटर वन। हाँ। तो मैंने सोचा ठीक है, आईटी ब्रांच, मेरा आईटी ब्रांच था बीटेक में, तो मैंने स्टार्ट किया आईटी ब्रांच से। तो जब मेरा क्लास में सी लैंग्वेज एक मैडम पढ़ाती थी, प्रगति गुप्ता नाम था, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो गवर्नमेंट में थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज का यही रूल होता है कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बच्चे के ऊपर, हुँ, आप अपने आप से मोस्टली चीज़ें करते हैं। हुँ, तो वो लैब में ले गईं। अब वो लैब में ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि सभी लोग अपना अपना सिस्टम ऑन करो। सभी बच्चों ने ऑन कर दिया। मोस्टली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं सर, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो अच्छे खासे बच्चे वहाँ पर पहुँचे भी थे। हुँ, हुँ, टायर हुँ। 3 भले से था सर, लेकिन थोड़ा-सा तो अभी भी बच्चे अच्छे बिल्कुल, खासे पहुँच गए थे वहाँ पर, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से। हुँ, हुँ। तो क्या हुआ था कि सभी बच्चों ने अपना-अपना सिस्टम ऑन किया, मुझे सिस्टम ही ऑन नहीं करने आ रहा है।
तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम हाउ टू ऑन माय सिस्टम? तो मैडम ने बोला तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ऑन करते हैं और तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लायक ही नहीं हो, तुम जाकर के पहले ब्रांच चेंज करवाओ नीचे जाकर के। उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बुरा भला बोला मुझे। फिर मैं डीन सर के ऑफिस में जाकर के बोला कि सर प्लीज चेंज माय ब्रांच, और ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं मुझे कुछ नहीं आता कंप्यूटर साइंस में। तो डीन सर ने बोला 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, आपको 6 मंथ पढ़ो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं ब्रांच चेंज कर दूंगा नेक्स्ट 6 मंथ में। फिर मैंने मेहनत कर, एक्चुअली सर मेरा एक ये था कि मैं मेहनत करना बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और भी बच्चे करते थे मेहनत, लेकिन मुझे लगता था कि जिस लेवल पे अभी जैसे मैं बीटेक में जैसी एंट्री किया, मुझे लगा कि अब सेम लेवल पे बच्चे हैं, अब मेहनत करना मेरे लिए इजी है और उनसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने बहुत सारा मेहनत किया। मैं मेरे रूम के बगल में बच्चे रहते थे, उन लोग सी लैंग्वेज वगैरह सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ना है उसी समय से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मैं उनके पास जाता था, एक एक चीजों का मीनिंग पूछता था, हैश क्यों लगाते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं, यहाँ पर कॉमा क्यों होता है, कॉमा अगर ना लगाऊं तो ये लगाऊं तो क्या होगा। तो वो बच्चा इरिटेट नहीं हुआ, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हर एक चीज मुझको रात के 12-1 बजे उठा उठा कर पूछता, अच्छा सेमी कॉलन यहाँ पर ना लगाऊं तो क्या होगा। ऐसे धीरे धीरे पूछ पूछ करके मैंने 6 सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें मैं जब एग्जामिनेशन दिया तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया 90% मार्क्स सर, और सी लैंग्वेज में मेरा फुल अपॉन फुल मार्क्स आया था। तो धीरे धीरे सर अपने आप को ग्रो करता गया, और मुझे ये बात पता था कि अगर और भी बच्चे 8 से 10 घंटे मेहनत मेहनत कर रहे हैं और मैं राइट डायरेक्शन में 15 से 16 या 17 घंटे डेली का मेहनत कर रहा हूँ और प्रॉपर नोट्स वगैरह बना करके प्रॉपर रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बेटर कर लूंगा सर, क्योंकि कंटेंट में बहुत अच्छा लिख लेता हूँ सर, स्टोरी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बना कर। और सर यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशन में यही होता है कि स्टोरी जितना अच्छा बनेगा, राइटिंग जितना अच्छा रहेगा और हेडिंग जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में सर यही हुआ था विद 90% मार्क्स, और वही सर 90% हर सेमेस्टर में, मैं हर सेमेस्टर में टॉप करता गया। 8th सेमेस्टर तक सर मेरा रैंक 1 ही रहा उस कॉलेज में। तो मैं हर एक सेमेस्टर में ऐसे ही करता था, कोई भी चीज उठाता था, इंग्लिश टू इंग्लिश होता था, मैं पूरा उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता था और इंग्लिश भी सीखता था धीरे धीरे। फिर मैंने धीरे धीरे उसको कन्वर्ट किया। फिर कोचिंग वगैरह का आया कि गेट का कोचिंग करते हैं, गेट की कोचिंग वगैरह के लिए हुआ। फिर कोचिंग मैंने गलत चूज किया फिर से। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि कोचिंग मत गलत चूज करो, मतलब मेंटर एकदम अच्छा होना चाहिए आपका, अगर मेंटर अच्छा है तो फिर आप ग्रेट करोगे अपने लाइफ में, मेंटर बेटर होना चाहिए आपका। मैंने सोचा कि कोचिंग चूज कर लेते, उस समय कोई बताने वाला भी नहीं था, मेरा कोई सीनियर वगैरह, क्योंकि कॉलेज वगैरह में सर सीनियर वगैरह उतनी ज्यादा हेल्प नहीं उस समय करते थे। तो मैंने गलत कोचिंग चूज किया। 1.5 घंटे की सर, सॉरी 1.5 साल की कोचिंग, मैंने खूब मेहनत किया, अप्रोक्सीमेटली 10-10 12-12 14-14 घंटे डेली पढ़ता था सर मैं। डेली 5-6 घंटे 7 घंटे का वीडियो में वो करता था। 7 घंटे 8 घंटे वीडियो करने के बाद मैं उनको जो नोट्स बनाए रहते थे वो रिवाइज करता था। उसके बावजूद भी मेरा 20-21 मार्क्स आया सर, उसमें सिर्फ एक फॉल्ट मेरा था, कोचिंग गलत चूज करना, और साथ साथ में ये मतलब कि कोचिंग के साथ साथ जो मैं चीजें पढ़ता था सिर्फ थियरी पढ़ता था, न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मैं प्रीवियस ईयर लगाने से डरता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं होते थे मुझसे। रीजन क्या था सर, कोचिंग का लेवल उतना अच्छा नहीं था। अगर कोचिंग का लेवल सही होता तो मैं प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे से ही सॉल्व करना स्टार्ट करता। तो सर ये मेरा जर्नी था। 2021 में मेरा 700 रैंक आया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई से 700 रैंक तक मैं पहुंचा हूँ, तो मैं थोड़ा सा और बेटर करके 22 में मेरा रैंक 5 या 600 के आसपास में आया था। अभी 24 में 253 रैंक के आसपास में सर मेरा रैंक आया हुआ है अभी। तो सर ये थोड़ा सा जर्नी था मेरा, थोड़ा सा बैकग्राउंड था, हिंदी मीडियम टू 253 रैंक सर। बहुत बड़ी बात है विनय, मतलब सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप बाकी सब स्टूडेंट्स को भी बहुत इंस्पायरिंग लगेगा कि यस सर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आकर के इतनी अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। इट्स रियली वेरी ग्रेट। अच्छा, और आप अपने आप को संभाल के कैसे रखते थे, मतलब जैसे जब परेशान हुए कभी, मतलब डाउन हुए, तो मतलब मोटिवेशन कैसे लाते थे आप अपने अंदर? एक्चुअली सर 2020 के बाद मैंने 2-3 फ्रेंड ऐसे बनाए जो उस लेवल का मेहनत करना जानते थे, और वो लाइफ में अभी तक वो भी सक्सेसफुल नहीं थे। मेहनत वो करना, वो मेरे कॉलेज के ही थे, कुछ मेरे जूनियर्स थे, कुछ मेरे बैचमेट्स थे, कुछ मेरे सीनियर्स थे। मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन, चार चार लोगों का कॉम्बिनेशन अभी भी सर। उसमें से कुछ लोगों का अब की बार बहुत अच्छा रैंक आया हुआ, वो आसपास में 500 के आसपास में वो भी पहुंच गए हैं। तो मैंने फ्रेंड्स बनाया, और दूसरी बात ये सोचा सर, मेरा खुद का लाइफ ये है,
तो मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपेक्ट तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं सर। ठीक है सर, तो मैं अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम करूंगा। और दूसरी बात सर, मैं अपने रिलैक्स मोड में नहीं रहूंगा कभी भी। अगर रिलैक्स मोड में चला गया सर, तो वही हालत मेरी होगी जो 2016 से 2020 के बीच में हुआ था सर मेरा। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने एक अच्छे फ्रेंड्स बनाए। मेरे घर वालों ने सर मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं बोलता था कि मुझे 1 साल और दो तैयारी करने के लिए, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। और वो लोग ये भी नहीं सोचते थे कि मेरे नेबर्स लोग क्या बोलेंगे, क्या तैयारी करेंगे। मेरे पापा बोल देते थे डायरेक्टली कि ये थोड़ा-सा हाई लेवल का एग्ज़ामिनेशन है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो 2-3 साल तक इस तरीके से मैं निकाला, और अब की बार फाइनली मैंने निकाल कर के रखा तो अब सर। आपको तो बिल्कुल प्राउड होगा भाई, आईआईटी में बहुत बच्चा सारा पढ़ सर, रहा है। बहुत, बहुत अच्छा प्राउड हुआ। उन्होंने बोला कि मेरा एक अच्छा-सा ड्रीम कंप्लीट किया है आईआईटी में। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि तुम आईआईटी में जाओ, और मैं भी चल कर के आईआईटी देखूँ तुम्हारे थ्रू। तो उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अभी। रियली ग्रेट, बहुत यस, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू बिल्कुल। सर। ओके, सो मेरे वीडियोस ने कैसे हेल्प किया आपको, अगर थोड़ा सा आप बता पाएं तो? सर थोड़ा-सा क्या सर, बहुत सारा हेल्प किया आपका वीडियो। 2020 से मैं जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वीडियो देखा, तो मैं फ़ैन हो गया आपके कॉन्सेप्ट का एक्चुअली। हम्म, आपने वो जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया था बोर्ड पे, इतना मेहनत मैंने देखा था उस समय आपने किया था बोर्ड्स पे। इतना अच्छा लगा था मुझे वो वीडियो। और वो सारा पता है मैंने डाउनलोड कर लिया यूट्यूब से। डाउनलोडेड फॉर्मेट में मैं अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में रख लिया उसको। मैं सोचता था कि ये वीडियो कभी भी कोई भी क्वेश्चन फँसेगा तो यहाँ से उठा कर के मैं देख लूँगा। तो मैं ये कोशिश करता था, जैसे अभी आपने कंप्यूटर नेटवर्क का प्रीवियस ईयर डाला है आपने यूट्यूब पे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का डाला है, और डीएमजीटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डीबीएमएस का डाला आपने प्रीवियस ईयर। तो मैं क्या करता था, ये तीनों का प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लिया आपके वहाँ से। ठीक है, अभी भी सर कंप्लीट नहीं है आप लोगों का, आपका प्रीवियस ईयर, लेकिन आप प्लीज़ एक कोशिश करिएगा कि आपका जैसा कंटेंट है प्रीवियस ईयर डिलीवर करने का। थोड़ा-सा ग्लिच आया सर, अब नहीं आएगा। मैंने हाँ, खत्म कर अगर वो मोबाइल इंटरनेट है या वो नहीं सर, डेटा मैंने का? वाईफ़ाई से कर लिया सर, अब नहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस ओके। सर, थैंक यू सर। हम्म, तो सर मैंने जो कंटेंट आपका देखा था 2020 में, एक्चुअली कोई भी न्यू स्टूडेंट होगा, उस कंटेंट को पकड़ करके क्वेश्चंस ईज़िली सॉल्व कर सकता है। कोई भी नहीं। क्योंकि मैं क्वेश्चन केवल थियरी बेसिस पे पढ़ा था। एक्चुअली आप भी थियरी में पढ़ाते हो, लेकिन थियरी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड कर देते हो कि वो कहीं न कहीं क्वेश्चन में भी हेल्प करने लगते हैं। आपका मैंने कंटेंट ये देखा कि आप थियरी को थियरी की तरह ना पढ़ा करके उसको एज़ ए क्वेश्चन की तरह पढ़ाने लगते हो। तो आपका मैंने देखा कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हो और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों तरफ चलते हो आप। जैसे थियरी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। पहले थियरी पढ़ा है फिर क्वेश्चन किया। आप क्या करते हो, उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला देते हो। कुछ क्वेश्चन लेकर के उसको थ्योरी बना दिया आपका। तो मैं क्या किया कि 2020, 21, 22 जैसे मैं ये वीडियो, जो भी आप नए-नए वीडियो डालते हो, जैसे आप 10 मिनट का कुछ वीडियो बच्चों से बात करने के लिए डाल दिया। तो ये भी वीडियोज़ मैं देखता था, और जो भी आप वीडियोज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड डालते थे, वो मैं 100% उसको कंटेंट देख करके क्लियर कर लेता था। और मैंने क्या किया कि आपने जैसे-जैसे प्रीवियस ईयर डालना स्टार्ट किया, मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर का एक अलग-अलग कॉपी बना लिया। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अलग कॉपी, ठीक है? एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक कॉपी, ठीक है? उसमें 150-200 पेज का होता था। और मैं जैसे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स होते थे, वो बुक बुक वगैरह होती थी प्रीवियस ईयर का 35 ईयर, 34 ईयर्स की, उसको मैंने परचेज़ किया। और जो भी क्वेश्चंस होते थे लगाता था। जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं लगाता था क्वेश्चन 2021 में, तो 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन फँस जाते थे। 2 क्वेश्चन ही लगते थे, वो भी एक-एक नंबर वाले, मुझे ऐसा दिखता था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि टॉपर्स कैसे लगाते हैं यार सारी चीज़ें। मुझे ये नहीं पता था कि टॉपर्स वैसे क्वेश्चंस लगाते हैं, या फिर ऐसे जगह से ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जहाँ का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम्म, तो वो क्या होता है कि उनसे क्वेश्चन आराम से 10 में से 6, 7, 8 लग जाते हैं आराम से। 2 क्वेश्चन फँसते हैं, तो वो तो सर रिवीजन टाइम पे वो लोग क्लियर करते हैं वो सारी चीज़ें। तो मेरे 10 में से जस्ट मेरा अपोज़िट था, 10 में से 2 लगते थे, 8 गड़बड़ हो जाते थे। कभी-कभार 1 लगते थे, 8 गड़बड़, 9 गड़बड़ हो जाते थे। तो मैंने क्या किया कि आपकी वीडियोज़ को देखना स्टार्ट किया, और आप उसमें क्या किया है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंटेंट को, सिर्फ़ क्वेश्चन को लगवा करके मतलब खत्म नहीं किया है। आपने सोचने का तरीका बताया, फिर आपने लास्ट में ये चीज़ बताया कि मैं ऐसे सोचता हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपने ये भी बताया कि हम्म, मैं ऐसे सोचता हूँ, आप लोग भी ऐसा सोचा करो। हम्म, आपने ये चीज़ बोला। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ सर। तो मुझे लगा कि चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करना चाहिए।
ठीक है? तो कि ये चीज़ जैसे आपने क्या नाम है एरो मार्क्स करके बताया कि ये मतलब कि इफ दिस देन दिस, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? आपने इसके लगभग 7-8 वेरिएशन बता दिए कि इसका वेरिएशन ये होगा, इफ के केस में 1 एरो, इफ एंड ओनली इफ के केस में 2 एरो। आपने पूरा वेरिएशन बताया। तो सर प्रीवियस ईयर मैंने इस तरीके से लगाया, हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग कॉपी बनाया और मोस्टली जैसे जो क्वेश्चन मेरा फँसता था, वो तो प्रीवियस बुक से लगाता था, फँस जाता था, तो मैं पहले आपका वीडियो सर्च करता था, इंटरनेट पे सर्फिंग करने से पहले। मैं यूट्यूब पे जाता था, अमित खुराना सर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क 2008 वीडियोज़, ये सर्च करता था, आपका पूरा लिस्ट आ जाता था। उसमें अगर होता था, तो मैं देखता था, नहीं होता था, तब मैं इंटरनेट की सर्फिंग पे जाता था। डिलीवर करने का तरीका है चीज़ों को, वो बहुत ग्रेट है एक्चुअली, ठीक है सर? वो मतलब अनकम्पेरेबल है एनी अदर फैकल्टी से। और आपने अभी जो किया है ना सर, ये काम मुझे लगता है 2020 में ही करना चाहिए था। जो आपने कोचिंग वगैरह अभी स्टार्ट किया है, उस समय और भी ग्रेट तरीके से मुझे हेल्प मिल पाता था। लेकिन बेस्ट है तभी भी, अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटर और बेटर है सर। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी भी तो मैं आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेड पेड बैच का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि दिसंबर में मैंने ये बैच खरीदा था। जो आपने जैसे ही लॉन्च किया, मैंने ये वो खरीदा। अब मुझे यहाँ से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअली पढ़ना था। और ये 300 घंटे का वीडियो छोड़ कर के मैं 80 घंटे की वीडियो पे शिफ्ट हो गया था। तो ये प्रीवियस ईयर लगाने का ये मेरा तरीका था सर। आपका पहले वीडियो देखना, उस पे क्वेश्चन बनाना और हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग मॉड्यूल करना। मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग कॉपी रखना, 12 कॉपी मेरे प्रीवियस ईयर के अभी भी पड़े हुए हैं सर, एग्ज़ैक्टली वैसे ही। ओके, ओके, ओके। तो ये दैट्स रियली ग्रेट, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। ओके, सो यस सर। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट वे क्या है? मतलब जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि लेक्चर्स काफी लंबे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट वे क्या है कि कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके? सर लेक्चर लंबे कितना सर, 100 आवर्स के लेक्चर अगर हैं और अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो 1000 आवर्स। तो 100 आवर्स इज़ नॉट वेरी मतलब कि लॉन्ग वीडियो सर। हम्म, उसमें आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई, जैसे कभी-कभार क्वेश्चन्स ऐसे बन जाते हैं गेट में सर, जो कभी देखे ना हो। क्या करते हैं सर, मैं प्रीवियस ईयर को पूरा हैंडी रखता था। मतलब जब मैं बैठता था 1 घंटे, मुझे सब 2020 में समझ में आ गया कि थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है मेरा। हम्म, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए मुझे नए-नए क्वेश्चन बार-बार लगाने पड़ेंगे। क्योंकि 2021 में मैंने देखा कि जब मैं लॉन्ग पैराग्राफ के क्वेश्चन आते थे, तो मैं उसको डिकोड ही नहीं कर पाता था। और 2 मिनट में डिकोड करके उसका आंसर लिखना होता था सर मुझे। तो 2 मिनट में डिकोड ही नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आंसर कैसे लिखूँगा फिर मैं? हम्म, तो मैं क्या करता था कि मुझे समझ में आ गया कि केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है मुझे। थ्योरी के साथ-साथ मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी करना है। अगर एक दिन में मैं 10 से 12 घंटे स्टडी कर रहा हूँ, उसमें 4 घंटे थ्योरी का होगा, 6 घंटे मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा। हम्म, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होगा सर, गेट जैसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सर शायद ही कहीं पर मिले। बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाए हैं। वो टेस्ट सीरीज़ के क्या होते हैं सर क्वेश्चन्स की डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। हम्म, 25 में 25 नंबर आ रहे हैं, 25 में 22 नंबर, 23 नंबर आ रहे हैं। लेकिन जब रियलिटी में पहुँचते हैं सर गेट के क्वेश्चन पे, ठीक है सर, अगर मैं 25 नंबर का गेट क्वेश्चन किसी को बना करके दूँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहा है प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को अच्छे से एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो 25 में से 12-13 नंबर ही ला पाएगा उस समय। हम्म, तो लेवल सर जो होता है वो गेट का बेस्ट लेवल है, उसके जो क्वेश्चन्स हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सर 40% आप थ्योरी पे दो, जबकि आपकी थ्योरी जो होती है उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं। 40% थ्योरी पे दो और 60% क्या करो आप क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन अप्रोच आपका प्रीवियस ईयर सबसे हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए सर। हम्म, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, इसका मतलब आपका हुआ 60-70% आपका मार्क्स रखा हुआ है अच्छे से। हम्म, उसके बाद जो 30% होता है सर, वो उसमें थोड़ा-सा लक बाय चांस होता है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, जो आपने बोला कि लॉन्ग वीडियोज़ सर। लॉन्ग वीडियोज़ में वही तो फ़ायदा होता है सर, कि आपने जो प्रीवियस ईयर है वो तो कवर किया पूरा। आपने प्रीवियस पूरे कॉन्सेप्ट जो अभी तक 34-35 ईयर्स में आए हैं, वो पूरा कवर किया। उसके साथ-साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया उसमें। हम्म, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उसका मैंने आपको आपका वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ में देखा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म में आपने दिया। जैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का क्वेश्चन बना, तो उससे भी थोड़ा-सा 1 लेवल अप कर दिया आपने कि आगे की भी क्वेश्चन अगर, क्योंकि गेट सर
अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चन बनाता है, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्योंकि 2022 का हम लोगों ने गेट देखा, कितना टफ पेपर बना हुआ था सर, विदाउट एनी प्रिडिक्शन। और गेट की कोचिंग से बाहर निकलते हुए सारे बच्चे रो ही रहे थे उस समय कि क्या पेपर बना हुआ था, आईआईटी खड़गपुर ने क्या पेपर बनाया था। हम लोग के समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ आपकी साल। तो कभी-कभी अनप्रिडिक्टेड, अब की बार तो सर पेपर इजी 2023 और 2024 का पेपर इजी बन गया। लेकिन 2025 का अनप्रिडिक्टेड है। तो आप वो जो बोल रहे हो सर कि अब 100 लॉन्ग वीडियोज़ हैं जो बच्चे बोलते हैं, उनको ये एक्चुअली अगर सर लाइव बनाना तो 100 आवर्स की वीडियोज़ मतलब डज़न्ट मैटर। अगर आप 100 आवर पढ़ करके, उसका अच्छे से नोट्स बना करके और अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, तो 100 आवर्स वीडियो इज़ नथिंग फॉर यू। क्योंकि उससे तो पूरी लाइफ डिपेंड करती है ना कि आप कहाँ पर पहुँचने वाले हो। 100 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आप 100 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप पेड कोर्स में भी आपका मैंने देखा कि आपने शॉर्टकट में भी समझा दिया है चीज़ों को, वो सही है। बट बेस्ट है सर, अगर आपकी वीडियोज़ को पूरा देखा जाए तो, वो बेस्ट चीज़ है। ओके, ओके, ठीक है। और आपका क्या प्लान रहता था? जैसे डेली आप कितने आवर स्टडी करते थे? और वीकेंड्स पे क्या रहता था शेड्यूल, थोड़ा-सा वो भी बताओ? सर डेली का सर ये मैं कोई प्लान लेकर के नहीं चलता था कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ना था। हुँ। मेरे पास एक टाइमर रहता था, जैसे अभी एक यहाँ पर पड़ा हुआ है सर, ये देखिए, एक हुँ, टाइमर हुँ। है मेरे पास ये, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो मैं इसमें स्टॉप वॉच लगा देता था 12-13 घंटे का, पहले वो मतलब कि रिवर्स काउंटिंग करता था ये। हुँ, और मैं एक टारगेट डिसाइड करता था कि आज दिन भर में मुझे 35-40 पेज पढ़ना है। तो मैं हुँ, इसको ब्रेक-ब्रेक में मतलब कर देता था। मॉर्निंग में उठते उठते टाइम जब मैं बैठूँगा तो 15 पेज पढ़ूँगा। उसके बाद मैं 2 घंटे क्वेश्चन लगाऊँगा, ताकि उस 15 पेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगे। हुँ, उसके बाद क्या क्या करता था, फिर से 15 पेज 10 पेज पढ़ता था, उसके बाद लंच वगैरह करके सो जाता था 1 घंटे के लिए, फिर उठता था, फिर 10 जैसे ही मैं उठता था, मेरा सीधा-सा काम होता था, जब माइंड फ्रेश रहे तो थ्योरी पढ़ो, जब हुँ। माइंड थोड़ा-सा सॉगी मतलब कि टाइप का हो जाए तो फिर आप क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। क्वेश्चन और शुरू करो। क्वेश्चन पे क्या होता था सर, अगर बाय चांस मुझसे क्वेश्चन नहीं लग रहा था आपका वीडियो, वो तो और भी रिफ्रेश कर देता था कि ये कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आप फिर से जा कर के रिफ्रेश करो आज चीज़ों को। हुँ, तो हुँ, फिर मैं क्या करता था, जो कॉन्सेप्ट भूलता था, आपकी वीडियो से जो चीज़ लर्निंग नया मिलता था, उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिया था। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह मेरा एक-एक सब्जेक्ट का 8-9 पेज का, 10 पेज का शॉर्ट नोट्स हो गया था। और मेरा शॉर्ट नोट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, शॉर्ट नोट्स को लगभग 10-12 बार मैं पढ़ चुका था आपके। हुँ, तो बेस्ट था सर ये आवर्स में डिसाइड नहीं कभी करता था, हुँ, टारगेट डिसाइड करता था हुँ, कि एक सब्जेक्ट 12 से 13 दिन, बड़ा है तो 15 से 16 दिन, बस हुँ, सर ये मैं डिसाइड करता था। और जो मेरा ये सर 3 साल का टाइम लगा ना, इट्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन सर, बहुत लॉन्ग हो गया मेरा। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को ये बताऊँगा कि ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है, ये 1 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। एक्चुअली मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हुँ, अगर आपके पास रियल मेंटर हैं, तो आप वो 3 साल की जर्नी 1 साल के अंदर ही फिनिश कर सकते हो विथ प्रॉपर प्लानिंग, हुँ, ठीक है? तो सर एक्चुअली मुझे उस समय नहीं कोई बताया। अभी मैंने देखा आपका वीडियो, आपने सारे चीज़ स्टार्ट कर दिए, सारे सब्जेक्ट को डाल दिया है और आपने अपना पेड कोर्स भी 3-4 सब्जेक्ट वहाँ पर भी खत्म कर दिया आपने, मैंने देखा। ठीक है? सो इट्स बेटर कि आपके मतलब कि उन लोगों के पास जो मेरे जूनियर्स हैं, उनको एक रियल अच्छा मेंटर मिले हुए हैं, जो ऑलरेडी अंडर 100 रैंक, मैंने आपका पूरा चेक किया। आपका शायद 91 रैंक था। ठीक है हुँ, सर? आपने इतना सारा एक्सपीरियंस 2012 के बाद इतना सारा एक्सपीरियंस आपने लिया। पूरा 2012 से 20 आपने एक-एक बच्चे का मतलब एक तरीके से नस पकड़ के देख लिया होगा कि इस बच्चे को चाहिए क्या एक्चुअल में। तो अभी तो मतलब आपने प्रीवियस ईयर इतनी अच्छी तरीके से लगवाया था पूरा यूट्यूब पे। सो इट्स बेटर, मैंने कभी आवर्स डिसाइड नहीं किया सर। एक रियल मेंटर विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो मतलब ऑफ कोर्स आपकी बातों से लग रहा है वीकेंड, वीकडेज सब एक जैसे, नहीं तो कई सब, स्टूडेंट्स सब को सर, रहता है कि संडे ऑफ लेंगे वो सब। मैंने सर दिवाली के दिन दिवाली नहीं मनाया सर। बहुत मुझे बढ़िया। पता था जिस दिन मेरा रिजल्ट निकलेगा, दैट डे इज़ दिवाली फॉर मी सर। हाँ, वो दिवाली है। बिल्कुल, या बिल्कुल। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ, 1 साल है पूरा, ढंग से मेहनत करो। मतलब ये सब चीज़ों के पीछे भागोगे ना, संडे मनाऊँगा, तो फिर गेट भी तुम्हारा संडे ही बना देगा, सीधी बात नहीं है। सर, बिल्कुल हाँ। ये बहुत अच्छा सही है। बिल्कुल भी अगर आपका पेपर अच्छा हो गया, हुँ, तो आप उसके बाद कितना भी संडे मनाओ, आप डेली बिल्कुल, संडे मनाओ, मंडे को भी संडे बोल दो, आज संडे है। बिल्कुल, ठीक है सब सर, चलेगा। ट्यूसडे को भी संडे, जैसे अभी मेरा 1 महीने हो चुका। पता है सर, जब मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, जैसे मैंने सबमिट का बटन दबा, 8 सेकंड केवल बचा हुआ था मेरा। हुँ, हुँ, एक्चुअली मेरा 70 मार्क्स आया, 69 पॉइंट समथिंग 70 मार्क्स।
8 नंबर का मैंने सिली मिस्टेक कर दिया और 3 नंबर मेरा नेगेटिव। एक्चुअली मेरा 80 प्लस मार्क्स आ जाता, लेकिन मैंने बहुत मिस्टेक किया उसमें। तो कोई नहीं सर, मैंने सुधार करने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे ही मैंने सबमिट बटन दाबा, मेरे आँख में सर आँसू आ गया एक्चुअली। 3 साल का वो जो ड्यूरेशन, मुझे समझ में उसी समय आएगा कि मैं बेटर रैंक पे अब की बार जाऊँगा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन इतना स्पीड में लगना स्टार्ट हुआ था। और थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को थोड़ा-सा बताऊँगा कि जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा, तो लोगों का क्या होता है ना, लोगों का ये अप्रोच होता है कि 15 मिनट में एप्टीट्यूड लगाओ, उसके बाद मूव कर जाओ टेक्निकल पे। बहुत सारा मैंने सर सजेशन वगैरह देखा है। लेकिन मेरा ये था कि 14 नंबर का एप्टीट्यूड से आने वाले हैं, इससे 14-15 नंबर से मिले। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है सर। तो 14-15 नंबर का अगर एप्टीट्यूड होता है, तो 13-14 नंबर तो बन जाएँगे आपके। लेकिन आप 15 मिनट के बदले आप 20-22 मिनट दे दो, तो लेकिन वो 15 नंबर फिक्स करके रखो आप। मेरा ये था। तो मेरा अब की बार 20-22 मिनट ही लगे थे एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने में। उसके बाद जैसे ही मैं टेक्निकल पे मूव किया, एक-एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो मेरे सामने आए, और पूरे थियोरेटिकल थे, और थियरी मुझे उतनी आती नहीं है सर। मुझे समझ में आ गया कि मेरा गड़बड़ हो गया अब की बार भी। तो कैसे-कैसे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, और लगभग 10-12 क्वेश्चन तक मेरा लगभग आधे घंटे तक फिनिश हो गया टाइम, और मेरे से 12 क्वेश्चन सॉल्व हुए, वो भी एक-एक नंबर का। तो मैंने सोचा कि सर एक-एक नंबर के जब इतने टफ क्वेश्चन होंगे, तो 2 नंबर वाले क्या होंगे फिर? तो फिर ऐसे धीरे-धीरे जब मैंने जैसे ही 1 नंबर वाला फिनिश किया, वो 1 नंबर वाले में सर अब की बार थियरी क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल रखे थे। थियरी मुझे उतनी समझ में नहीं आती है सर। क्योंकि लोग ये बोलते हैं सर, थियरी जो अगर आपको सही करना है, तो आपको बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बुक्स मैंने बहुत सारा खरीद करके रखा है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला सर। इतना मोटा-मोटा बुक्स है सर। एल्गोरिदम के लिए कोरमेन इतना मोटा सा, मतलब सर एल्गोरिदम समझ में ही नहीं आता, उसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ फिनिश करूँ मैं फिर? तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं ही आपकी 25 प्रॉब्लम क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली आप हिंदी मीडियम से हैं और इतना करना ही बहुत बड़ी बात है, तो मतलब आप इतना सोच पा रहे हैं, यही मुझे सोच-सोच के लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने सर हुँ। उसमें एक इंटरव्यू भी देखा था कुछ समय पहले, ऑल इंडिया रैंक 1 2 बार आए हुए थे, एक सर हैं, वो हुँ, हुँ। अनदर ब्रांच के हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने क्या बोला था कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन में बैठा, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हुए। हुँ। मुझे वो चीज़ याद आई एग्ज़ामिनेशन में, और उन्होंने सोचा कि अब के साल मुझे ड्रॉप लेना है। उसी समय सोच लिया 4 क्वेश्चन के बाद, और उसके जितने भी क्वेश्चन, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन थे, सब उनसे सॉल्व हो गए, और उनको ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। तो मैंने भी सोचा शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ हो अब की बार। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने ये सोच करके थोड़े क्वेश्चन को स्किप किया, थोड़े क्वेश्चन को डर-डर के एमएसक्यू वाले ए, बी, सी ऐसे कुछ मारा, जो समझ में आया। लेकिन जैसे ही मैं सर 2 नंबर वाले पे मूव किया, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। और हुँ। उसके बाद सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो ही गया था, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस ईयर का बुक था सर, वो रेड पेन से पूरा मार्क है। हर एक क्वेश्चन, ये रेड है, वो नहीं लगा, ये रेड है, इसमें ये गलती हुआ। और मैं उस क्वेश्चन को इतनी बार लगा चुका हूँ सर, इतना बार लगा चुका हूँ कि मुझे ऑप्शन तक याद हो गया है उसका। कि ये क्वेश्चन 2007 का है, इस पेज पे है, और ये यहाँ से ये गलती मैंने किया था। तो मुझे न्यूमेरिकल बहुत एक्सपर्टीज़ हो चुका है, और आपका बहुत अच्छा-अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उस समय देखा, फिर बाद में कंप्यूटर नेटवर्क देखा, और फिर डीबीएमएस देखा। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में मैंने जहाँ-जहाँ से, जैसे मैंने आपको कुछ मैसेज मेल वगैरह किया था कि जहाँ पे मैं फँसता था, मैं सोचता था अमित सर का वीडियो मिल जाए मुझे उस टॉपिक पे, तो मैं वो टॉपिक पे अमित सर का वीडियो ढूँढने लगता था। और सोचिए सर, अगर मैं पूरा कुछ कोचिंग किया होता, तो फिर मुझे और भी अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया होता उस चीज़ के लिए। तो मैं कुछ-कुछ टॉपिक्स पढ़ करके प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, और फिर मेरा सिचुएशन अभी ये है कि मैं अच्छी तरीके से 2024 का एग्ज़ामिनेशन दिया, और थैंक्स थैंक्स किया गॉड को उस समय सर, बहुत एन्जॉय किया। लेकिन सर जर्नी बहुत एन्जॉयफुल था। बट एक बात और कहूँगा सर, मेंटर अगर अच्छा हो सर, तो ये 3 साल की जो जर्नी थी, ये मैं 1 साल में ही कंप्लीट कर लेता, मेरा 2 साल बच जाता है एक्चुअली में। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। यस। अच्छा, तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन्स थे वो आपसे सॉल्व होते चले गए थे फिर एकदम आगे-आगे? सर, ये सीक्वेंस से सॉल्व होते गए, और ओवरऑल मैंने 61 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले लास्ट में जाकर के। अरे वाह! ओवरऑल थर्ड 65 पे। उसमें से कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ, जो 7-8 नंबर के आस-पास में सिली मिस्टेक्स हो गया था मेरा। हुँ, कुछ हुँ। पॉइंट्स में मिस्टेक हो गया, कुछ देखने में मिस्टेक्स हो गया, इस हुँ, तरीके हुँ, से हुँ, सर हुँ, हुँ। कुछ गड़बड़ हो गया। बट कोई नहीं सर, अभी जो है वो सर नहीं, नहीं, बेटर है। ओल्ड आईआईटी तो पक्का है इस रैंक में, आईआईटीज़ तो यस सर, मिलेगी, बस यस आईआईटी सर। तक अभी पहुँचना है और सर क्या मेरा है। ओबीसी कैटेगरी भी है, तो फिर सर फिर मुझे तो मिल तो जाएगा, हाँ सर, बहुत बेटर। आराम से। ओके सर, थैंक यू। हाँ, हाँ, फिर तो मतलब आईआईटी मुझे लग रहा है आईआईटी बॉम्बे बहुत आराम से मिलेगा आपको। यस सर, थैंक यू सर। तो हाँ, अभी चलिए बहुत देखते हैं अच्छा है। सर, आपका सर गाइडेंस लेते रहेंगे,
बिल्कुल, एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। उसका शायद इंटरव्यू वगैरह होता है ना सर? हुँ, एमटेक का हुँ। मेबी शायद इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें मतलब हर आईआईटी का अलग-अलग होता है मेरे ख्याल पता नहीं शायद इस बार आईआईटी बॉम्बे मेरे ख्याल लगभग डायरेक्ट एडमिशन ही देता है। यस सर, तो एमएस का मैंने चेक किया सर, एमएस का इंटरव्यू वगैरह सभी एमएस जगहों का पे होगा, एमटेक के इंटरव्यू लिए नहीं होगा। एमटेक का नहीं है सर। हाँ, यस एमटेक सर, डायरेक्ट होगा, यस सर, थैंक यू तो सर। मिल जाएगा, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कुछ नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं या नेगेटिव लोग हैं, यस रिश्तेदार सर, हैं, उनको कैसे बहुत करते सारे हैं? फ्रेंड्स थे सर, मैंने बात करना बंद कर दिया था। ठीक है सर, और ब्लॉक कर दिया है, सीधा ब्लॉक। ब्लॉक कर दिया, मैंने हाँ, नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत ठीक है सर, बढ़िया। और क्या हुआ कि कुछ ऐसे फ्रेंड था, अभी भी नहीं निकला तुम्हारा, हाँ, इतने साल हाँ। हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, तो उन्होंने बोला कि अभी भी नहीं निकला। मैंने कहा कि हाँ, अब की बार इतना रैंक निकला है, नेक्स्ट टाइम। तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अब की बार ले ही लो, अब की बार नहीं लोगे तो तुम्हारा लाइफ ये हो जाएगा। मैंने बोला कि अब की बार रैंक अगर अच्छा आ गया तो मेरा सारा फुलफिल हो जाएगा, हुँ, जितना पीछे हुँ। का रहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पिछले साल 2023 में मुझे आईएसआई कोलकाता भी मिला हुआ था सर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और कुछ आईआईटीज़ वगैरह मिली हुई थी, लेकिन जैसे अच्छी आईआईटी नहीं थी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी गुवाहाटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं मुझे सेकंड लगा। जनरेशन मिल रहे थे। हाँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा कि जब मैंने डिस्क्वालीफाई से इस लेवल तक लेकर के अपने आप को आया, तो थोड़ा-सा और लेवल पुश कर सकता हूँ अपने आप को ऊपर। और बिल्कुल। आस-पास के जितने भी लोग थे, तो वो लोग हम मेरे पापा से पूछते थे। मेरे पापा जी ने भी और मेरी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा। उन्होंने बोला कि लोग जब पूछते थे, उन्होंने बोला डायरेक्टली कि इट्स हाई लेवल एग्ज़ामिनेशन। मेरे पापा ऑलरेडी थोड़े से पढ़े-लिखे हैं, इंजीनियरिंग उस समय के सर किए हुए हैं, बहुत पुराने बहुत समय समय के। तो उन्होंने बोला कि ये हाई लेवल का एग्ज़ामिनेशन है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने ऐसे कह कर के बात टालते गए और फाइनली टाइम केम सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फैमिली का सर हाँ, सपोर्ट प्लस साथ-साथ में फ्रेंड्स का सपोर्ट, और अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड है, तो मैं उसी समय उसको ब्लॉक करके भूल जाता था। हुँ, मैं बोलता था कि रिज़ल्ट आने के बाद मिलते हैं अच्छे से। हुँ। फिर मैंने रिज़ल्ट को लाया, और आस-पास के लोग सर हमेशा कुछ न अगर कुछ भी बुरा करते हो आप, 10 अच्छाई के बाद एक बुराई कर लेते हो, तो 10 अच्छाई को लोग याद नहीं रखते हैं, बुराई को एक याद बुरा को रखते हैं। याद रखते हैं। तो बिल्कुल, मैं बुराई पे ध्यान ही नहीं देता था कि ये बुराई है, तो ये सिर्फ़ मेरे लाइफ़ को स्पॉइल करेगी, उनके लाइफ़ को स्पॉइल नहीं करेगी। हुँ, हुँ। सो इस बुराई को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ करनी है, तो मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा अच्छाइयों पे। तो मैं उनके ऊपर कभी फ़ोकस ही नहीं किया सर। और थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है कि पापा को थोड़ा-सा फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का। तो मैंने ये सोचा कि अगर बेटर रैंक आ जाएगा, तो मैं हेल्प अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस गंदे रैंक पे मैं कोई कॉलेज ले लिया और मेरा वहाँ पर पैकेज उतना अच्छा नहीं लग पाया, तो हुँ, उस समय तो मेरी पूरी लाइफ़ तो स्पॉइल हो जाएगी। मुझे फाइनल और भी बेटर, मतलब कि जो फ़ील होना था, इतना गंदा फ़ील होगा कि मैंने क्या कर दिया ये अपनी हुँ, लाइफ़ में फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैंने क्या किया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट करते रहो, जब तक कि बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं हो जाते हैं। तो मैंने 2020 में डिस्क्वालीफाई, 21 में 776 रैंक, 22 में सर 601 रैंक, 23 में 597 रैंक एंड देन दिस 254, और मैं बेटर कर सकता था, लेकिन इट्स फाइनल सर। इट्स फाइन, यस, बहुत अच्छा है। विनय मतलब मैं जहाँ तक आपको देख पा रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। आप अपनी यस, जड़ों से जुड़े हुए हो, ये थैंक यू बहुत सर। बड़ी बात है। आपको अभी तक एहसास है कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ और यस इसको सर। मेंटेन करना है, इट्स रियली वेरी ग्रेट थिंग। नहीं तो लोग यस, भूल जाते हैं। भई एक बार 500 रैंक आ गई ना कि हाँ, मैं हूँ और कुछ नहीं है। अब नहीं सर, बिल्कुल हाँ, नहीं। अगर इस तरीके की सोच वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर डाउन ही जाएँगे। यस लेकिन सर। आपको नहीं, अपनी उसका एहसास था, अपनी हाँ। मतलब यू कैन से जो कैपेबिलिटी है कि मैं हिंदी मीडियम का था, बिलो क्या बिलो एवरेज था और अब मैं एकदम इतनी अच्छी रैंक लाया हूँ तो इससे और बेटर कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज़ द ड्राइविंग फोर्स जिसकी वज़ह से आप और मतलब सर मेहनत बहुत कर सारी पाए। लर्निंग भी सीखने को मिली बीच-बीच में ना सर, हुँ, हुँ। कि अच्छा टाइम चलता है तो सभी लोग साथ में होते हैं। बिल्कुल बुरे सही, टाइम में कोई नहीं साथ देता, सिर्फ़ कोई नहीं। फैमिली साथ देती है। हुँ, ये बहुत अच्छा मुझे सीख मिला, फैमिली, फैकल्टी, फ्रेंड्स, सब सारी चीज़ों की पहचान भी होती है, और सर वो जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी। एक्चुअली 2021 जब पैंडेमिक लगा सर, हुँ, पूरा घर के अंदर सभी लोग बंद, ठीक है, एवरीवन। और वो सारी चीज़ें 2020, 21 ये सारी चीज़ें जो मैं कॉलेज लाइफ़ जो मैंने बिताया उसमें, जो मतलब जब मेरा 2020 में रिजल्ट निकला इतना मेहनत करने के बाद, मैं रात को सो नहीं पाया सर, और मेरे दोस्त लोगों का, कुछ लोगों का बहुत बेटर फ़ील हुआ। उनको क्या नाम है, बेटर उनका रिजल्ट हुआ, तो वो लोग क्या किए कि मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किया। हुँ, ठीक है, तो मुझे इग्नोरेंस से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी कि मैंने मैंने मेहनत किया लेकिन मेरा रैंक नहीं आया, इसका मतलब मैं अंदर से कहीं न कहीं गलत हूँ। हुँ।
तो मैंने फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश की, पूरा लिस्ट बनाया। ये चीज़ें कमी है, मेरा कोचिंग चॉइस गलत है, मेंटर चॉइस गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है। ये सारी चीज़ों को मुझे सुधारना पड़ेगा। एक्चुअली मैं 12th और 14 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, तो मैं अपना पढ़ने का तरीका उसमें बेटर रखा था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था और हिंदी में ही पेपर आते थे। अभी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें भी मुझे थोड़ा-सा मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मेंटर मेरे तभी अच्छे होंगे जब मैं अच्छा चूज़ करूँ। नहीं तो सर, मेंटर तो इंसान के ऊपर होता है चूज़ करना, कि आप किसको चूज़ करते हो। मैंने गलत लोगों को चूज़ किया, इसलिए गलत रिजल्ट मिला और फिर लोगों का इग्नोरेंस मिला। यही हुआ सर 2020 में। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। सो अच्छा, आप बुक्स वगैरह तो फ़ॉलो नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज़ कि थोड़ा-थोड़ा बहुत सर, लेंथी हैं? थोड़ा-थोड़ा। आपने आपने कहीं-कहीं बोला था कि ये बुक में जा कर के देख लेना, यहाँ पर होगा ऐसा। हुँ, हुँ, आपने हुँ। कुछ वीडियोज़ में बोला है। हुँ, हुँ, मैं हुँ। वहाँ पर गया हूँ बस, और अच्छा, कुछ नहीं। मेरे पास सारी बुक्स पड़ी हुई हैं सर, ठीक ओके, है? ओके। कुरमैन पड़ी हुई है, केनेथ रोजन पड़ी हुई है, सी लैंग्वेज के लिए डेनिस रिच, सब कुछ पड़ा हुआ है सर। लेकिन अभी मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एक्चुअली एमटेक के लिए। हुँ, कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और बुक्स नए-नए अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया सर। हुँ। पहले मैंने बुक्स फॉलो नहीं किया था सर। मोस्टली जब डाउट होता तो आपका वीडियो, मोस्टली वो तो मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। इतना बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। आपने कंटेंट दिया हुआ है। हुँ। क्योंकि वो एक बुक नहीं, आपने कई बुक का मिक्स करके एक वीडियो बनाया है। हुँ, तो हुँ, उसके लिए हुँ। मुझे कई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लो, मोर देन सफिशिएंट है सर। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, यस। बिल्कुल। ओके। तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए कैसे क्या कैसे बनाते थे? मतलब क्या क्राइटेरिया रखते थे कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? जैसे 7-8 पेजेज़ में नोट्स करने हैं सारे तो? एक्चुअली क्या होता था सर, जब मैं प्रीवियस ईयर पढ़ता था या फिर नोट्स पढ़ता था, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ईज़ी होती हैं, वो सबको आती हैं, सबको सब लगा लेते हैं। कुछ हुँ, जैसे नंबर सिस्टम में वन फॉर्मेट से दूसरा फॉर्मेट चेंज करना, सबको आता था, सबको आता है। तो जो चीज़ें टफ़ होती हैं, उसमें मैं रेड मार्क कर लेता था पेन से, और एक बार पूरा फेयर रेड मारता था, फिर दूसरी बार पूरा फेयर रेड मारता था। उसके बाद लगता था कि ये चीज़ दूसरी बार फेयर रेड मारने के बाद भी टफ़ है। हुँ, उसको मैं अपने लैंग्वेज में उसी फेयर में, जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो हिंदी में मुझे बहुत अच्छी तरीके से, हुँ, मैं पेंसिल से उस लैंग्वेज में उस चीज़ को अपनी भाषा में लिखता था, केवल हिंदी ही नहीं। एक्चुअली मैं भोजपुरी लैंग्वेज से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ सर। हुँ, हुँ, तो मैं उस लैंग्वेज में लिख लेता था कि इस लैंग्वेज में मुझे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रखेंगी, हुँ, और विजुअलाइज़ करने के लिए कुछ फिगर वगैरह वहाँ पर बना देता था, कि हुँ, ये चीज़ वहाँ पर थी, जैसे सन वगैरह बना दिए, सन वगैरह, कोई हुँ, सन से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, हुँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाली चीज़ें होंगी, वो चीज़ बना देता था मैं। हुँ, और वही चीज़ क्या करता था, पूरे फेयर का समरी हुँ, क्या करता था, 10 से 12 पेज में मैं कन्वर्ट करके शॉर्ट नोट्स में बना देता था। हुँ, 12 पेज में पूरे फेयर का समरी होता था। या तो मैं वो फेयर पढूँ 200 पेज का, या तो मैं 12 पेज का वो शॉर्ट नोट्स पढूँ, दोनों बराबर हो गए थे। बराबर। और शॉर्ट नोट्स में क्या होता था सर, जो फेयर होता था, मैं आपको सर कुछ शॉर्ट नोट्स आपको भेजूँगा, आप प्लीज़ उसको आप रेफर करवाइएगा स्टूडेंट से। हुँ, जो बिल्कुल। फेयर में ये आप, शॉर्ट नोट हम कर देंगे स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी यस फ़ायदा सर, हो वो सके। मैं पूरा शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भेजूँगा, पूरे हर एक शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ मैं भेज दूँगा आपको। हुँ, और फेयर में भी कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे जो मुझसे नहीं लगते थे बार-बार। हुँ, उस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स में इतनी छोटे से मैं लिखता था, उसका आगे आंसर लिखता था और थोड़ा-सा मेथड लिख देता था। तो हुँ, बार-बार शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, तो क्वेश्चन सब दिमाग के सामने आ जाता था, और ये प्रीवियस ईयर का भी होता था मोस्टली क्वेश्चन। हुँ, हुँ, उसके आगे मेथड लिखा होता था, मुझे मेथड भी पता चल जाता इस क्वेश्चन का ये मेथड है। तो मैं ऐसे किया था सर। मतलब पूरा कंडेंस फॉर्म पूरा फेयर का एक पूरा शॉर्ट नोट्स में। माइंड कर दिया आपने, है ना? हर या चीज़ को मैपिंग कर दिया एक ए टू और ज़ेड। सर मैंने इतनी बार फेयर पढ़ा ना सर, कि मैं जब आँख बंद करता था तो मुझे चीज़ें विजुअलाइज़ होने लगी फिर। हुँ, हुँ, कि अगर मैं डीबीएमएस में कोई भी चीज़ पढ़ा, कि मैं जैसे कैस्केडिंग मोड में डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से डिलीट हो रहा है, तो यहाँ से भी डिलीट हो रहा है। वो हुँ, विजुअलाइज़ेशन होने लगा मुझे। हुँ, हुँ, और हुँ, विजुअलाइज़ेशन में क्या होता है ना सर, चीज़ें भूलती नहीं है, और दूसरी बात वो गलत नहीं होती हैं चीज़ें, गलत जब नहीं आप होते। स्पीड में करो। बिल्कुल, तो मैं विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया सर चीज़ों को। दैट्स क्योंकि ग्रेट। एक आपने बताया था ना कि एक रास्ते पर चलो, एक हाँ, बार में तो भूल जाओगे। हुँ, जब उसी रास्ते पे 100 बार चलो, तो आप आँख मूंद करके भी चल सकते हो। बिल्कुल, तो वही चीज़ मैंने फ़ॉलो किया। बिल्कुल। और मेरी एक प्रॉब्लम और भी थी सर 2020 में, मैं किसी की सुनता नहीं था। हुँ, ठीक है? कोई भी मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट वाला स्टूडेंट या फिर सीनियर आकर के या फिर फैकल्टी आकर के मुझे कोई चीज़ समझाता, तो मैं सोचता था नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वही बेस्ट है। आप जो सोच रहे हो वो बेस्ट नहीं है। इतना गंदा सर इफ़ेक्ट डाला वो चीज़, कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा फिर एक्चुअली में। तो फिर मैंने क्या किया कि लोग जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं उस फ़ील्ड में, जैसे मैं अभी गेट में अच्छा रैंक लाया, 200 के आस-पास, 250 के आस-पास रैंक आया।
तो मैं उनका सुनो जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, और एक लोगों का मत सुनो, जैसे और भी टॉपर्स का सुनो, और उनका कंडेंस फॉर समरी बना लो कि अच्छा उन्होंने जो कॉमन फॉर्मेट बनाया, कितना मेहनत करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, फैकल्टी बता रही कि ये चीजें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ अपनी वाली मत करो, उनकी भी सुनो और उनका फॉलो करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं फैकल्टी क्या बता, मेरे फ्रेंड्स भी थे, फैकल्टी ये बोल रहे नहीं नहीं ये गलत है, मैं ये करूंगा, फैकल्टी तो गलत बताएगी नहीं सर, वो तो अपने स्टूडेंट को हमेशा हाई लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करती है, तो वो अपना बेटर ही परफॉर्म करेगी लोगों के सामने। तो ये थोड़ा सा गलत मेरे सामने था उस समय, लेकिन अब मैं सबकी सुनता हूँ सर। उसके बाद जो अच्छा होता है वो सर एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छी बात, सुनो सबकी, करो मन की। करो, हाँ और करो मन की, और हाँ जो अच्छी अच्छी चीजें उसको क्या करो कि प्योरीफाई करके अपने पास रख लो चीजें, मैं और हँस गलत रहा था ना चीजों को जब थोड़ा। आप बता रहे थे, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था आप जैसा। बीटेक में यस जब सर। था, किसी की नहीं हाँ सुननी। सर, वो ये वो एज ही वैसे खून, होती है ना हाँ, कि गरम अपने खून आप है की ना। सुनो। हाँ, ये जवानी सिर बहुत पे गंदा है। होता है सर। अभी जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी सीख देगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है 3 साल अपना दे करके, हाँ, क्योंकि अपनी ना मतलब कि सिर्फ अपनी ही सुना, लोगों की नहीं सुना। क्योंकि सर पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ना सर, एक बुक जो होता है, कोई ऑथर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है उसको लिखने के लिए। लिखने के लिए। तो आपको उसको पूरी ज़िंदगी आपको जीना नहीं है 100 साल तक। हुँ, आपको केवल वो 2 घंटे वो बुक पढ़ करके पूरी 100 साल का एक्सपीरियंस लेना है। बिल्कुल। तो ये फैकल्टी के लिए भी होता है सर। हुँ, अपनी पूरा 18, 19, 20 ईयर्स से जो भी टीचिंग कर रहे हैं, वो अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख स्टूडेंट्स को देख चुके हैं। आपके अभी 10 फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, या 12 हुँ, कितने भी फ्रेंड हों आपके, ठीक है? 10 फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, वो 1 लाख स्टूडेंट को देख चुका है, उनके बिहेवियर को देख चुका है फैकल्टी। और वो चीज़ वो बता रहा है कि आप ये काम मत करो, उसके बावजूद भी इग्नोर कर रहे हो, तो सर मुझसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा फिर उस समय। तो मैंने बहुत ये बड़ी चीज़ बात। सीखा कि सबकी सुनो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है वो चीज़ करो, लेकिन करो। सुनो सबकी। बिल्कुल, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। खुद को हमेशा ऊपर रखेंगे तो फिर फँसेंगे, यस सर, अफ़सोस। गलत होता है सर वो। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर, बहुत, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक बढ़िया यू। सीख दी आपने। ओके, सो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या रही थी? सर पहला मेंटर था सर, हुँ, चूज़ गलत कोचिंग। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बात सर, केवल थियरी, मैं केवल थियरी पढ़ता था, दिन भर केवल थियरी। वो सोचता था कि जैसा मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन दे रहा हूँ, हुँ, वैसा ही गेट का एग्ज़ामिनेशन होता है। हुँ, सबसे बड़ा मिस्टेक सर। और दूसरी बात सर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है ना, पूरा राम कथा लिखना होता है एक तरीके से, एक किनारे बिल्कुल। से पूरा भर दो। हुँ, इसमें क्या होता है, विदिन 2 स्टेप और 3 स्टेप आपका आंसर आना होता है। आंसर आना चाहिए। आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका कितना प्रैक्टिस है। लोग बोलते हैं आईक्यू नहीं, आईक्यू तो सर प्रैक्टिस से ही आएगा ना। हुँ, बैठ करके कोई आईक्यू बना नहीं सकता है अपने आप बिल्कुल। से। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं लाखों में एक। सर वो रेयर ही होते हैं, शायद हुँ, ही हुँ, वो हुँ। हम लोगों से मिले भी ना। वो बहुत गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। बिल्कुल। तो सर ये एक्सपीरियंस होता है चीज़ें सर। एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है। अगर एक्सपीरियंस आपको करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा विथ ग्रेट मेंटर। हुँ, मेंटर, और दूसरी बात, मैंने जो गलती किया था, थ्योरी केवल पढ़ा था। मैंने प्रीवियस ईयर पे कोशिश ही नहीं किया कभी। पूरे 1.5 साल तक मैं उसको बुक को देखा ही नहीं। डर इस बात का लगता था मुझसे क्वेश्चन लगते ही नहीं क्वेश्चन थे। नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन लगते ही नहीं था कि मैं अब आप बैठ करके डीमोटिवेट हो जाऊँगा, डीमोटिवेट ऐसा सोचता था मैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ एक्चुअली। हुँ, 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 तो प्रीवियस ईयर को मैं हैंडी रखवाने चाहूँगा, अपने जो जूनियर्स फ्रेंड्स लोग हैं, उनको हैंडी रखना चाहिए, और ग्रेट मेंटरशिप और ग्रेट कोचिंग को चूज़ करेंगे तो वो बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा उनको। और रैंक डेफ़िनेटली, वो रैंक के बारे में नहीं सोचेंगे तभी अच्छा है, क्योंकि अगर वो इतना कुछ कर लेते तो रैंक अपने आप बन जाएगी सर। आप मतलब बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन उसके बाद भी पड़े होते हैं। कभी-कभार गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है गेट का एग्ज़ामिनेशन, लेकिन बहुत बेस्ट उनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हुँ, फर्स्ट थिंग इज़, थ्योरी केवल मत पढ़ो, साथ-साथ में न्यूमेरिकल पे कोशिश करो, और न्यूमेरिकल के लिए सबसे स्टैंडर्ड है गेट का प्रीवियस ईयर। हुँ, और दूसरी बात, मेंटर सर, मेंटर बेस्ट होना चाहिए। हुँ, ओके। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ कैसे चूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट को कि कौन-सी अच्छी है और क्या सर क्राइटेरिया होना टेस्ट चाहिए चूज़ सीरीज़ करने मैंने के ये लिए? देखा सर टेस्ट सीरीज़ में मैंने ये देखा कि जो चीज़ हम लोग फेयर में पढ़े हैं, जो चीज़ हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन लगाया है फेयर में, हुँ, और डायरेक्ट फ़ॉर्मूले पे क्वेश्चन होता है सर टेस्ट सीरीज़ में। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपको फेयर ब्रश अप करना है, फेयर को रिवाइज़ करना है, तो टेस्ट सीरीज़ लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको गेट लेवल का क्वेश्चन लगाना है, तो गेट लेवल का क्वेश्चन को ही प्रेफ़र करना पड़ेगा। हुँ, टेस्ट सीरीज़ में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे सर। टेस्ट हुँ, सीरीज़ 2020 में भी टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। लास्ट में मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ दिया था।
21, 22, 23 टेस्ट सीरीज दिया था, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब की बार की सर मैं थोड़ा-सा हिंट दूँगा बच्चों को कि जब मैं टॉपिक वाइज़ टेस्ट देता था, तो उसमें मेरा अंडर 20, अंडर 10 रैंक आता था, मोस्टली 600, 700 स्टूडेंट्स में। और जब मैं फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो उसमें एक बार मेरा रैंक 2 आया हुआ था, 78 मार्क्स था सर। और उसके बाद से जो रैंकिंग होती थी वो मेरा अंडर 30, अंडर 40 ही आता था, और मेरे मार्क्स जो होते थे वो 65 प्लस, 70 प्लस यही मार्क्स होते थे। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए है। और मैं एक चीज और किया था कि मैं पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस में ये देख चुका था कि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म, तो मैं क्या करता था कि एक दो फुल लेंथ का टेस्ट देने के बाद, मैंने फुल लेंथ नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था देना। जैसे मैंने 1 दिसंबर को पहला फुल लेंथ दिया और 3 दिसंबर को मैंने दूसरा फुल लेंथ दिया। तो 1 और 3 जब 2 फुल लेंथ देता था, तो मैं एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाता था। 2016 से स्टार्ट किया, 2015 से। 2015 का 1 सेट दिया। फिर 2 फुल लेंथ लगाता था, फिर से 1 प्रीवियस ईयर दिया। मतलब मैं प्रीवियस ईयर को लास्ट लास्ट तक मैंने छोड़ा नहीं। और अब की बार अप्रॉक्सिमेटली मैंने 28 फुल लेंथ दिया था सर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 28 फुल लेंथ अनदर अनदर कोचिंग से दिया, जहाँ-जहाँ से मुझे मिली कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए सर। क्या ऐसा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस ही लगाना होता है हम्म, और अपना प्रैक्टिस रखना होता है। और साथ-साथ में 2 फुल लेंथ और अल्टरनेट, कभी-कभार ऐसा होता था अल्टरनेट प्रीवियस ईयर का। जैसे 2021 का दिया, मैं लास्ट मिनट तक जब मैं कोचिंग वहाँ पर जाने वाला था एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, लास्ट मिनट तक मैं 2023 का क्वेश्चन ही लगाता रहा सर। लास्ट मिनट तक मैंने देखता रहा कि अच्छा ये क्वेश्चन फँसा हुआ था, कहाँ पर मैं फँसता हूँ? फिर बाद में ये पता चला ये तो क्वेश्चन बड़ा ईज़ी था, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई। पढ़ हम्म, नहीं पाया, या फिर कॉन्सेप्ट सही था लेकिन मैं जल्दीबाज़ी में वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना सर कि 3 घंटे में नहीं सॉल्व हो पाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही एक्सटेंड कर दो टाइम, 6 घंटे कर दो, तो मोस्टली वो पीपल सॉल्व कर देंगे उस चीज़ को, क्योंकि धीरे-धीरे पढ़ कर के अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे उसमें। तो वो चीज़ सर प्रैक्टिस से ही केवल आती है सर। तो टेस्ट सीरीज़ का रोल होता है ऐसा, लेकिन फेयर ब्रश अप के लिए होता है। हम्म, और अगर आपको रियल लेवल देखना हो टेस्ट का और क्या नाम है क्वेश्चंस का, तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ, और जहां तक मिल सके, मैं तो 1989 और 1990 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था लास्ट में। और 2015 का तो वो मैं टेस्ट देता था, 2 टेस्ट के बीच में एक गैप देकर के वो टेस्ट देता था। तो ऐसा पूरा प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा 2015 रोल का होता है पेपर सर। दे दिया और पूरा 2016 का पेपर एज इट इज दे दिया, या ऐसा ना? सर। हाँ, ठीक है। हुँ। क्योंकि सर वो वेबसाइट वगैरह पे मिलती रहती है ना सर। तो समझ गया, सर समझ आप गया। मेंशन इसको ज़रूर करिएगा अपने पेड कोर्स में। 2015 से टेस्ट जो गेट के होते हैं, रियलिटी में जान जाओ आप कि क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं और हम्म, क्या-क्या न्यू टॉपिक्स ऐड किए जा रहे हैं। तो ये बेस्ट है सर। प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छा है सर, लेकिन टेस्ट सीरीज़ केवल उसी के भरोसे, कुछ लोग ऐसे थे मेरे फ्रेंड्स लोग थे, 75 मार्क्स टेस्ट सीरीज में आया, लेकिन अब की बार उनका सिर्फ 43, 44 मार्क्स आया हुआ है सर। हम्म, तो टेस्ट सीरीज के भी भरोसे मत बैठे कि 75 मार्क्स आ गए तो बहुत खुश हो गए कि मेरा हम्म, तो एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है। हम्म, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 30-35 मार्क्स पे बहुत दुखी हो जाते हैं, उनका भी ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, उनका भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है सर, वो लास्ट के दिन आप कितना कॉन्फिडेंट होकर के एग्जामिनेशन में बैठते हो और साल भर आपने क्या सीखा है वो मैटर करता है उस समझ दिन। गया। बिल्कुल, बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल। ठीक। ठीक विनय, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचेत करके। इट वाज रियली यस नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत थैंक यू अच्छा सर। पॉडकास्ट बना, अराउंड 1 आवर का है, तो आई यस होप सर। आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यस सर। जाते-जाते विनय, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टिप देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप कह सकते हो। सर यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में मैंने सिर्फ़ इतना ही सीखा है 3-4 साल में, बहुत एक तरीके से बैड कंडीशन था मेरा उस समय, कोई साथ देने के लिए नहीं रहता है, फैमिली वगैरह के लिए। यही कहूँगा कि मेंटर आप कभी भी, सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही नहीं, कभी भी आप मेंटर अच्छा चुनें। और प्रीवियस ईयर अगर गेट की बात करें तो प्रीवियस ईयर को पकड़ के रखो। अगर आपके प्रीवियस ईयर नहीं लग रहे हैं तो एक बार सच में सर का एक बार वीडियो आप देख लो। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अनदर फैकल्टी से और सर की वीडियोज़ में क्या डिफरेंस है। इतना डीप लेवल सच में बहुत कम ही लोग, शायद ही कोई होगा पूरे इंडिया में जो पढ़ाता होगा इतना डीप लेवल में। इस डीप लेवल का कोचिंग शायद ही ना मिले आपको। आपने तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करके रखा है, इतना तो कोई कुछ भी नहीं करता सर, फ्री ऑफ कॉस्ट करके रखा है। उसके बाद पेड कोर्स के लिए इतना सारा ऑप्शन आपने दिया है। एक-एक सब्जेक्ट भी खरीद सकते हो आप, 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब जैसा आप चाहो वो सब्जेक्ट, और सारी कोचिंग में क्या होता है एक बार में खरीदो।
एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए कभी नहीं होता है। सो बेटर है सर का कॉन्सेप्ट इतना बेस्ट है। एक बार आप लोग 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल की पढ़ाई करते हो। मेंटर अच्छा चुनो। 3 साल जो मैंने लगाया आपको पक्का है बिल्कुल नहीं लगेगा। ये चीज़ आप 1 साल के अंदर ही खत्म कर सकते हो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बेटर मेंटर आपको एक बेटर रास्ता चूज़ करके दिखाएगा और आपके एक अच्छे डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुँचाएगा। सो ये सब हमारे जूनियर्स के लिए था। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा विनय बात करके। आपके थैंक जो यू भी सर। कुछ डाउट्स हों, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं भी और विनय भी जो भी होगा यस अवेलेबल सर। आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी शायद? यस सर, मैं अभी फ़ील करूँगा। मैं कुछ नहीं जानता हाँ, सर, मैं हिंदी मीडियम से तो मैं उतना नहीं जानता। अच्छा, अभी मैं अच्छा। लिंक्डइन वगैरह सब कुछ फ़ॉर्म करूँगा सर ठीक लिंक्डइन है, प्रोफ़ाइल से। ठीक है, आज ही मैं बनाऊँगा सर, मैंने सोचा भी था कुछ दिन पहले से लेकिन आपने सर याद किया है, अच्छा किया। मैं आज लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी विनय कुमार गुप्ता के नाम से बनाता हूँ। ठीक है। तो बनाने के बाद आप लिंक शेयर कर देना, मैं वो यस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो सर, ताकि थैंक यू कोई भी सर। स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे पूछ सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक ठीक यू है, सो मच चलिए। सर। ओके, ठीक है, चलिए। बाय-बाय। बाय सर, बाय।